जंगल में वह समय था जब पेड़ झुककर सरगुशियां करते और पत्ते हवा की बाहों पर कोई पुरानी कहानी सुनाते। एक पुराना बरगद था जिसकी जड़ों ने जमीन को अपनी बाहों में थाम रखा था। उसी जगह एक पतली कच्ची राह थी जो जंगल के दिल से गुजरती थी। उसी राह पर एक जोड़ा मोर और मोरनी रोज की तरह चहलकदमी कर रहे थे। मोर हमेशा से गर्व से चलता था, गर्दन ऊंची, आंखों में नाज और पंख ऐसे जैसे किसी दास्तान के रंग छुपे हों। लेकिन मोरनी शांत स्वभाव की थी, गहरी आंखों में छुपी अधूरी उम्मीद की झलक ली। उसी राह पर चलते हुए अचानक एक कमजोर मगर साफ सुनाई देने वाली आवाज ने उन्हें रोक दिया। नवजात बच्ची के रोने की आवाज। मोरनी की नजरें ठहरी, उसने गर्दन झुकाई और ध्यान से सुनने लगी। मोर ने तुरंत चेतावनी दी, कहीं कोई शिकारी तो नहीं, चलो वापस चलते हैं। दोनों झाड़ियों के पास पहुंचे तो आंखों के सामने ऐसा नजारा था कि दिल दहल गया। मिट्टी में लथपथ एक नंगी कांपती नवजात बच्ची जमीन पर पड़ी थी। उसकी हल्की मगर तड़प भरी आवाज सीधे दिल को छू रही थी। मोर पीछे हटने लगा, लेकिन मोरनी की नजरें वहीं ठहरी थीं। तभी सामने से दो साएं गुजरे, एक लड़का और एक लड़की, चेहरे उलझे, कपड़े बिखरे हुए। एक पल में मोरनी ने सब समझ लिया। यह बच्ची उन्हीं की थी जिसे उन्होंने अपने किसी पाप की निशानी मिटाने के लिए छोड़ दिया था। मोरनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, चोंच से बच्ची को छुआ और उसकी सांसों को सुना। वह जिंदा थी पर नाजुक। मोर बोला, क्यों खुद को मुसीबत में डाल रही हो? इंसानों के मामलों में दखल देना खतरे से खाली नहीं। मोरनी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह खुद कभी मां नहीं बन पाई थी। उसने बच्ची को अपने नरम पंखों में इस कदर सुरक्षा से लपेट लिया जैसे सीने में छिपा लिया हो। शाम हो चुकी थी, जंगल पर हल्की नीली धुंध छा गई थी। मोरनी बच्ची को लेकर चुपचाप अपने पुराने बसेरे की ओर चल पड़ी। अब उसके दिल में कोई खालीपन नहीं था, अब वह मां बन चुकी थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह रिश्ता एक तूफान लेकर आएगा। रात की स्याही फैल चुकी थी, ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती जानवरों की आवाज एक अनजानी डर पैदा कर रही थी। मगर मोरनी के पंखों के नीचे एक नन्ही सी जान सुकून से सो रही थी। मोरनी ने मोर की तरफ देखा जो दूर खड़ा हैरानी से देख रहा था। मोरनी ने नरमी से कहा, यह बच्ची अब मेरी है। उसकी आवाज में मां का भरोसा था। मोर ने कहा, लेकिन इंसानों के बच्चों को पालना आसान नहीं। उन्हें दूध, कपड़े और नरमी चाहिए जो हमारी दुनिया नहीं दे सकती। मोरनी ने सब सुना, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ बच्ची का चेहरा था। वे दोनों शहतूत के पेड़ के नीचे पहुंचे। मोर ने सूखे पत्ते इकट्ठे किए और मोरनी ने नरमी से बच्ची को उन पर लिटाया। बच्ची बेहद कमजोर थी। मोरनी ने अपने पंखों का घेरा बनाकर उसकी ओर मां की पहली सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी। लेकिन सवाल बचा, खाना, दूध? इंसान का बच्चा बिना दूध के नहीं जी सकता। मगर किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। जंगल के पूर्वी हिस्से में बंदरों का एक झुंड रहता था। उनमें एक बूढ़ी मादा बंदरियां थी जिसका बच्चा कुछ दिन पहले मर चुका था, मगर दूध अब भी उसके शरीर में था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें फैलीं, वह बंदरियां शहतूत के पेड़ के पास आ गई। बच्ची की आवाज सुनकर रुक गई। उसकी आंखों में अजनबीपन जरूर था, मगर एक अजीब आकर्षण भी। मोरनी ने बच्ची को अपने सीने से लगाया। बंदरियां धीरे धीरे करीब आई। एक पल ऐसा आया जैसे दो माएं एक दूसरे को समझ गई हों। एक ने बच्चा खोया था, दूसरी कभी मां न बन पाई। मोरनी ने बच्ची को आगे बढ़ाया। बंदरियां ने हिचकिचाते हुए उसे गोद में लिया। अगले दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों की दरारों से छनकर जमीन पर पड़ने लगीं, बच्ची की सांसें थोड़ी गहरी हो चुकी थीं। उसके गालों पर हल्की सी रंगत लौट आई थी। मोरनी ने उस बच्ची का नाम नन्ही रखा, क्योंकि अब वह नाजुक सी जान उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। लेकिन इस सुकून के पीछे एक गहरा खतरा छुपा था। इंसान, वही दो लोग जो उस बच्ची को छोड़कर गए थे, कहीं वापस ना आ जाएं, या कोई और इंसान ना आ निकले और नन्ही की असलियत को जान ले। अब मोरनी सिर्फ मां नहीं, उसकी रक्षक भी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि जब उसने बच्ची को उठाया था, कोई उसे देख रहा था। कोई जानवर नहीं, एक इंसान, एक बूढ़ा लकड़हारा जो जंगल के किनारे पेड़ काटने आता था। उसने दूर से सब कुछ देख लिया था। अब उसके मन में एक
अजीब सी कहानी बन चुकी थी। एक मोरनी जो इंसानी बच्ची को उठाकर ले गई, शायद किसी जादू या टोने टोटके की वजह से। यह लकड़हारा आगे चलकर इस कहानी में एक अहम किरदार बनने वाला था। अगली सुबह जंगल कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा में बेचैनी, जैसे कोई छुपा हुआ डर पत्तों में सरसराता फिर रहा हो। मोर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा सब देख रहा था, जबकि मोरनी ने नन्ही को अपने नरम पंखों में छुपा रखा था, जैसे मां अपनी गोद का आंचल फैलाकर हर खतरे से बचा लेती है। फिर दोपहर के समय वह बंदरियां जो बच्ची को दूध पिलाती थी, अचानक बिना कुछ कहे चली गई। शायद वह समझ गई थी कि अब यह दुनिया उसकी नहीं रही, अब यह जिम्मेदारी किसी और की थी। मोरनी अकेली रह गई थी, अकेली लेकिन हिम्मत से भरी। एक शाम मोरनी ने दूर से किसी चीज की आहट सुनी, कदमों की आहट, इंसानी आवाज। नन्ही की सांसें तेज हो गईं, शायद उसे भी कोई अनदेखी याद छू गई थी। मोरनी ने तुरंत अपने पंख फैलाए। उसे एहसास हो चुका था कि खतरा करीब है। पेड़ों के बीच से लकड़ियों की चरचराहट उठी। फिर एक आदमी प्रकट हुआ, आधा सफेद बाल, कंधे पर कुल्हाड़ी और आंखों में थकी हुई तन्हाई। वही लकड़हारा मोरनी ने पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखा, लेकिन वह बच्ची की तरफ नहीं आया। वह तो बस अपनी लकड़ियां काटने में व्यस्त था। लेकिन दूर कहीं दो साए हिल रहे थे, वही लड़का और लड़की जो उस दिन नन्ही को जंगल में छोड़ कर भागे थे। वे फिर से जंगल में आए थे, नन्ही और मोरनी की तलाश में। लेकिन सवाल था कि उन्हें कैसे पता चला कि बच्ची अभी जिंदा है, कि वह मोरनी के साथ है। इस रहस्य का खुलासा बाद में होगा। फिलहाल वे दोनों जंगल में घूमते रहे, लेकिन बच्ची को नहीं ढूंढ सके। मोरनी ने नन्ही को अपने पंखों में लपेटकर धीरे धीरे झाड़ियों की ओर छिपाया। अब उसका मकसद सिर्फ एक था, नन्ही को इंसानों की नजर से बचाना। लेकिन जंगल अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा था। कहीं शिकारी का जाल, कहीं जूतों के निशान। मोरनी समझ चुकी थी कि अब सिर्फ पंखों से नहीं, दिमाग से भी उड़ना होगा। फिर एक दिन मोरनी नन्ही के साथ थी, जब अचानक आवाज आई, वह कहीं यहीं होनी चाहिए। मोरनी की रूह कांप गई। वही लड़का और लड़की फिर से जंगल में थे, चेहरे पर डर और बेचैनी और आंखों में गुनाह छिपाने की तड़प। अगर किसी ने देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमें वह बच्ची अभी चाहिए। अब जंगल की खामोशी टूट चुकी थी। मोरनी की आंखों में तूफान था। अब वह सिर्फ मां नहीं, एक योद्धा थी, अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए इंसान से भी लड़ने को तैयार। उसने नन्ही को अपने पंखों में और कस लिया और उसे घने घास के झुंड में छुपा दिया। लेकिन कदमों की आहट नजदीक आ रही थी। मोरनी ने पंख फैलाए, धीरे से नन्ही को छाती से लगाकर जंगल की खामोशी में आगे बढ़ गई। अब छिपना काफी नहीं था, अब लड़ना जरूरी था। जैसे ही वे दोनों इंसान नजदीक आए, मोरनी ने पूरी ताकत से पंख फैलाए और शेरनी की तरह उन पर झपटी। लड़के ने लकड़ी उठाकर मोरनी को डराने की कोशिश की, लेकिन मोरनी ने हवा में छलांग लगाकर वह लकड़ी झपट ली और दूर फेंक दी। हमारा बच्चा वापस दो, लड़की चिल्लाई। मोरनी ने गुस्से में चोंच से उस चीख को दबा दिया। अब वह दोनों इंसानों के सामने खड़ी थी, एक मां की तरह, जिसके लिए बच्चे से बढ़कर कोई चीज नहीं। ये सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये एक लड़ाई की शुरुआत थी। मोरनी ने हिम्मत जुटाई, चोंच तेज की, पंख फैलाए और एक योद्धा मां की तरह हमला कर दिया। लड़का घबराकर पीछे हट गया, लेकिन लड़की चिल्लाई, इसे मारो, वह बच्ची हमारी है। मगर मोरनी की आंखों में वह चमक थी जो मां की रक्षा के लिए किसी हद तक जा सकती थी। उसने दोनों के बीच दीवार बनाई, पंखों की, हिम्मत की और ममता की। आखिरकार वे दोनों घबराकर भाग गए। लेकिन मोरनी जानती थी ये आखिरी बार नहीं था। ये रिश्तेदार नहीं, दुश्मन थे, और दुश्मन फिर से जरूर आएंगे। दिन बीतते गए। नन्ही अब थोड़ी बड़ी हो रही थी। मोरनी उसके लिए जंगल से कभी शहद लाती, कभी फल, कभी किसी और बंदरियां से दूध मांगती। नन्ही का हर कदम, हर मुस्कान मोरनी के दिल के कोने कोने में घर करती जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। नन्ही अब घास पर दौड़ती, पत्तों से खेलती, मोरनी के पंखों को छूकर हंसती और उसकी चोंच से लोरियां सुनती। एक दिन जब वे दोनों नदी के किनारे बैठे थे, अचानक आंधी आई। मोरनी ने नन्ही को बाहों में संभाला और नजदीकी पेड़ के नीचे ले गई। नन्ही अब बोल भी नहीं लगी थी,
नन्हे से स्वर में माँ, मोरनी माँ। मोरनी की आंखें नम हो गईं। वह वक्त था जब वह खुद माँ नहीं बन सकी थी और आज वह ऐसी माँ थी जो पंखों से ज्यादा दिल से पाल रही थी। नन्ही अब दिन ब दिन समझदार होती जा रही थी। मोरनी उसे जंगल के नियम सिखाती, खतरों से बचने के तरीके बताती और हर सुबह नए रास्तों पर चलना सिखाती। वे दोनों अब माँ बेटी से ज्यादा दो सहेलियां, दो हमराज बन चुकी थीं। फिर एक दिन जंगल के बीचों बीच एक अजनबी आया। वह था हकीम बहादुर बाबा। कंधे पर झोली, झोली में जड़ी बूटियां, चेहरे पर शफकत और आंखों में समझ। जब उनकी नजर मोरनी और नन्ही पर पड़ी, वे हैरान रह गए। एक मोरनी और उसके साथ इंसान की बच्ची। उन्होंने धीरे से मोरनी से पूछा, क्या यह बच्ची तुम्हारी है? मोरनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चोंच से बच्ची को करीब किया। बच्ची मोरनी से चिपकी रही। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे यही उसकी दुनिया हो। हकीम बाबा सब कुछ समझ गए। बोले, मोरनी, तुमने इस बच्ची को बचाया है, लेकिन जंगल उसके लिए सुरक्षित नहीं। मेरे साथ चलो, मेरी झोपड़ी में यह बच्ची भी सुरक्षित रहेगी और तुम भी। मोरनी ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बच्ची को पकड़कर झोपड़ी की ओर चल पड़ी। वह झोपड़ी एक छोटे से बाग में थी। चारों तरफ फूल, जड़ी बूटियां, खुशबू और सुकून। मोरनी को अब भी यकीन नहीं था कि कोई इंसान मां के इस रिश्ते को समझेगा। हकीम बाबा ने बच्ची का नाम रखा मुस्कान, क्योंकि जब तुम हंसती हो दिल को सुकून मिलता है। उन्होंने कहा, मुस्कान को प्यार मिला, शिक्षा मिली, हुनर मिला। वह अब सिर्फ बच्ची नहीं थी, वह एक सरल, नेक दिल और बहादुर लड़की बनने लगी। और उसके दिल में सिर्फ दो रिश्ते थे, एक मां मोरनी और दूसरा गुरु हकीम बाबा। मुस्कान अब जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखने लगी। दुनिया की कड़वाहटों से दूर प्रकृति की गोद में पल रही थी। एक दिन जब मोरनी चुपचाप उसे देख रही थी, उसकी आंखों में वही पहली रात की चमक लौट आई। वह अब एक मां थी जो प्यार भी देती है, सिखाती भी है और जरूरत पड़े तो दुनिया से भी लड़ जाती है। साल बीत गए। मुस्कान अब एक समझदार, बहादुर और ज्ञानी लड़की बन चुकी थी। वह जंगल में जड़ी बूटियों से इलाज करती, जानवरों का ख्याल रखती और इंसानों के दिलों में अपना नाम बना चुकी थी। लेकिन उसकी सुबह हमेशा मोरनी के साथ और रातें उसकी गोद में खत्म होती। एक दिन जब सर्दियों की पहली धूप पेड़ों पर पड़ रही थी, हकीम बाबा को एक जरूरी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने मुस्कान से कहा, बेटी, अब तुम अकेली नहीं, तुम खुद एक दीपक हो जो अंधेरों को मिटा सकता है। अब झोपड़ी में सिर्फ मुस्कान और मोरनी थी, माँ और बेटी, जिनका रिश्ता खून से नहीं एहसास से बंधा था। इसी दौरान जंगल में एक नया काफिला आया। शहजादा अरसलान, राजा का एकलौता बेटा, अपने सैनिकों के साथ शिकार पर आया था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक जंगली सुअर की झाड़ियों से निकलने पर उसका घोड़ा लड़खड़ा गया। शहजादा जमीन पर गिरा, बाजू पर गहरा जख्म, घुटने से खून बह रहा था। सैनिकों ने सलाह दी, यहाँ करीब एक बूढ़े हकीम की झोपड़ी है, वहां चलें। वे सब उसे सहारा देकर झोपड़ी तक पहुंचे। मोरनी बाहर बैठी थी। किसी अजनबी की आहट पर वह हमेशा जाग जाया करती थी। मुस्कान बाहर आई, हाथ में दवाइयां, मिट्टी से सने कपड़े और आंखों में वह सुकून जो सिर्फ फिजा देती है। शहजादे को अंदर लाया गया। झोपड़ी में मिट्टी की खुशबू, सादगी और प्यार का माहौल था। मुस्कान ने उसका इलाज शुरू किया। मरहम लगाया, नीम की छाल से जख्म धोया और चुपचाप बैठ गई। शहजादा उसे देखता रहा। तुम कौन हो? मुस्कान, हकीम बाबा की बेटी। शहजादा कुछ कह न सका, बस उसकी सादगी, आंखों की चमक और मोरनी के साथ उसका रिश्ता देखता रहा। कुछ दिनों में शहजादे का जख्म भर गया, लेकिन उसके दिल में मुस्कान ने ऐसा निशान छोड़ा जिसे समय मिटा ना सका। वापसी पर उसने कहा, क्या मैं फिर आ सकता हूं? मुस्कान ने धीरे से कहा, अभी मेरे बाबा नहीं हैं, अकेले आना ठीक नहीं होगा। शहजादा वापस चला गया, लेकिन उसका दिल झोपड़ी में रह गया, मुस्कान और उस चुपचाप मोरनी के पास। जब वह महल पहुंचा, राजा ने हैरानी से पूछा, कहां थे? क्या शिकार पर गए थे या किसी और की तलाश में? शहजादे ने सच बताया। जख्म, इलाज और वह लड़की, मुस्कान, राजा
ने पुराने मंत्री से पूछा, क्या हकीम बाबा की कोई बेटी है? जवाब मिला, नहीं, वे तो वर्षों से अकेले हैं। संदेह बढ़ गया। शहजादे ने कहा, मुझे जानना है वह कौन है। अगर वह झूठ है तो सजा दूंगा, अगर सच है तो उसे अपनी जीवन साथी बनाऊंगा। शहजादे फिर झोपड़ी पहुंचा। मोरनी ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कान को बुलाया। तुम मुस्कान हो, हकीम की बेटी? हाँ, बाबा ने मुझे पाला है। अगर वह मेरे असली पिता नहीं फिर भी मेरे सब कुछ हैं। उसी पल झाड़ियों से आवाज आई, मुस्कान, मेरी बच्ची। हकीम बाबा वापस आ चुके थे। शहजादे ने पूछा, क्या यह बच्ची आपकी बेटी है? हकीम बाबा ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैंने उसे बचपन में पाया, मोरनी के साथ, और उस दिन से मेरा जीवन सिर्फ उसकी परवरिश का मकसद बन गया। शहजादे की आंखों में सच्चाई उतर गई। वह जान गया कि कुछ रिश्ते खून से नहीं, समय और बलिदान से बनते हैं। आपको महल जाना होगा, यह सच सबको बताना होगा। महल में सब हैरानी से देख रहे थे। मुस्कान सादे कपड़ों में, लेकिन गरिमा से भरी आंखों के साथ, और उसके साथ वह मोरनी जिसने इंसान की बच्ची को पाला था। राजा ने कहा, अरसलान, क्या तुम उसका रिश्ता अपनाना चाहते हो? शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, अगर अनुमति हो तो मैं उसे अपनी जिंदगी की साथी बनाना चाहता हूं। मुस्कान की चुपचाप हामी से विवाह हो गया। ना धूमधाम ना शोर, बस प्यार, सादगी और सम्मान। दिन बीतते गए, लेकिन राजा के दिल में सवाल था, यह बच्ची असल में कौन है? जंगल में कैसे पहुंची? एक दिन एक बूढ़ा लकड़हारा महल पहुंचा। कांपते हाथों से उसने एक चांदी का पुराना कड़ा निकाला। यह उस बच्ची के हाथ में था जब मैंने मोरनी को उसे उठाते देखा। जांच पड़ताल से खुलासा हुआ, एक अमीर युवक ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक गरीब लड़की से जन्मी बच्ची को जंगल में छोड़ दिया था। वह लड़का और लड़की महल बुलाए गए। मां रो पड़ी। मैं कमजोर थी, डर गई थी। मुस्कान ने आंसुओं भरी आंखों से देखा। मैं माफ करती हूं, लेकिन स्वीकार नहीं करती। मोरनी की आंखों में चमक थी। मां होना खून से नहीं, एहसास से होता है। कुछ महीनों बाद एक सुबह, जब ओस से भीगे पत्ते चुपचाप थे, मोरनी जमीन पर शांत बैठी थी। मुस्कान दौड़ी आई। मां, क्या हुआ? मोरनी ने धीरे से उसकी उंगली थामी, चेहरा उसके सीने से लगाया और एक आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए शांत हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। 3 दिन बाद उसे फूलों से ढककर दफनाया गया। कब्र पर संगमरमर की पट्टिका पर लिखा था, मां, जिसने मुझे जन्म नहीं दिया फिर भी ममता से बढ़कर चाहा। कहानी खत्म हो गई, लेकिन रिश्ता नहीं, क्योंकि कभी कभी मां पर लगे पंख भी होते हैं, जैसे मोरनी थी।